नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन निकाह मिन सुन्नती, कि निकाह मेरी सुन्नत है। और एक दूसरी हदीस के अंदर आता है कि फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, और जो मेरी सुन्नत से एराज़ करेगा वो हम में से नहीं। और ये निकाह की सुन्नत सिर्फ़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं, बल्कि आपसे कबल गुज़रे हुए जितने अम्बिया हैं सब अम्बिया की ये सुन्नत है। तो ये बहुत बाबरकत सादत की तकरीब है। इसके अंदर जो निकाह के अंदर खुतबे के अंदर आयत पढ़ी जाती हैं, उनका कुछ खुलासा मैं आपके सामने बयान करना चाहूँगा। क्योंकि निकाह की इन 3 आयात के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन 3 आयात के अंदर 4 मरतबा तकवा का हुक्म है। इस चीज़ का हुक्म है कि अल्लाह से डरो। क्योंकि निकाह की तकरीब में ये आयात इसलिए पढ़ी जाती हैं, निकाह की तकरीब में दूल्हा भी मौजूद होती है, दुल्हन भी मौजूद होती है, ससुराल वाले भी होते हैं, मेके वाले भी होते हैं, और आम लोग भी होते हैं, गवाह भी होते हैं, सारे मौजूद होते हैं। सबको मुखातिब करके ये उनको बार बार तलकीन की जा रही है कि देखो निकाह के मामले में अल्लाह से डरते रहना। अगर आपने घरों को बसाना है, निकाह को आगे चलाना है, आपने अपने घर को जन्नत नज़ीर बनाना है, और आप अपने घर के अंदर सुकून चाहते हैं, सुख चाहते हैं, इत्मीनान चाहते हैं, आराम चाहते हैं, तो फिर चाहिए ये कि हम अपने तमाम मामलात के अंदर अपने रब से डरें, अपने रब का तकवा इख्तियार करें। क्योंकि घर के अंदर अल्लाह का तकवा बहुत ज़रूरी है। वैसे तो हर जगह अल्लाह का तकवा, अल्लाह का डर होना चाहिए, मगर इंसान की जो ज़िंदगी होती है वो 2 पहलुओं पे होती है। एक इंसान की प्राइवेट लाइफ होती है, एक इंसान की पब्लिक लाइफ होती है। वो जो पब्लिक लाइफ होती है, अवामी लाइफ, वहाँ पर तो इंसान बड़ा अच्छा किरदार अदा करता है, लोगों के साथ बड़े अच्छे तरीके से मिलता है। उसकी कई मजबूरियाँ होती हैं, क्लाइंट को खुश करना है, अपने कस्टमर को खुश करना है, अपने पेशेंट को खुश करना है। डॉक्टर ने मुख्तलिफ लोग हैं, दुनियावी मकासद हैं, वहाँ पर अपना हम किरदार अच्छा रखते हैं, रवैया अच्छा रखते हैं, इखलाक अच्छा रखते हैं। मगर मेरे भाइयों, वो आपका किरदार नहीं होता। वो जो लोगों के साथ आपका हुस्न इखलाक से पेश आना, बाहर लोगों के साथ अच्छे तरीके से मिलना जुलना, ये किरदार नहीं होता, ये रवैया होता है। इसको इंग्लिश में बिहेवियर कहा जाता है। असल में आपका किरदार वो कैरेक्टर होता है जो आप घर में अदा करते हैं। अगर आपके घर वाले आपसे खुश हैं, अगर आपके घर वाले आपकी तारीफ़ करते हैं, आपके घर वाले बताते हैं कि आप हुस्न इखलाक से पेश आते हैं, तो वो आपका किरदार है, वो आपका कैरेक्टर है। बाहर तो कई मजबूरियां हैं, आपको पुलिस का डर होता है, आपको सीसीटीवी का कैमरे का डर होगा, आपको लोगों का डर होगा, लोग क्या कहेंगे। घर में ना आपको सीसीटीवी देख रहा है, ना आपको लोग देख रहे हैं, ना आपको कहीं पुलिस का डर है, तो उम्मन नाइंसाफ़ी इंसान अपने घर के अंदर ही अक्सर करता है। इसलिए यहाँ ये तलकीन की जा रही है कि देखो घरों को बसाना है, इस निकाह के मामले को आगे चलाना है, तो सबसे बड़ी चीज़ लोगों का डर नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। कहा जाता है आजकल का रोग क्या कहेंगे लोग, ये रोग नहीं लगा होना चाहिए। रोग ये होना चाहिए कि रब मेरा क्या कहेगा, मेरा रब मुझसे राज़ी है या नहीं, मैं रब से डरता हूँ या नहीं। अपने मामलात के अंदर अपने रब को मद्देनज़र रखना है। ये पहली बात है, ये पहला उसूल है जो हमें समझाया गया है कि अपने निकाह को अगर बरकरार रखना है, घरों को बसाना है, घरों को अमन का और गहवारा बनाना है, तो उस सूरत में यह है कि आप अपने घर के अंदर अपने अखलाक को अच्छा रखें और अपने घर वालों के साथ बेहतरीन हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया खैरुकुम ली अहली व अना खैरुकुम ली अहली, कि तुम में से बेहतरीन इंसान वो है कि जो अपने घर वालों के लिए अच्छा है, और देखो तुम सबसे ज़्यादा मैं अपने घर वालों के लिए अच्छा हूँ। सबसे अच्छा वो होगा जिसके घर वाले उसकी तारीफ़ करेंगे ये अच्छा है। बाहर तो सारे अच्छे होते हैं, मज़ा तो तब है कि पता चले घर में कैसे अच्छे होते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब उनको नबूवत आई तो सबसे पहले खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा आपकी ज़ौजा मोहतरमा ने, हमारी उम्मुल मोमिनीन ने उनको तसल्ली दी कि आपको अल्लाह ताला कभी नहीं रुसवा करेगा, क्योंकि आप उनकी तारीफ़ें की कि आप कैसे बुलंद पाए के मालिक हैं, बेहतरीन करैक्टर के मालिक हैं। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, आप इखलाक के बड़े आला मेयार के ऊपर फायज़ हैं। तो इसलिए घरों को चलाना है तो अल्लाह ताला का डर रखना है, अल्लाह ताला का खौफ होगा, फिर ही घर बेहतरीन अंदाज से चल सकते हैं। और दूसरी बात, अगर घरों को बसाना है, घरों को अमन का गहवारा बनाना है, सुकून का और चैन का ज़रिया बनाना है, तो दूसरी बात यह है कि हम जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ़, कि उनके साथ बेहतरीन अंदाज से रहो। वहुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, और देखो ये बीवियाँ तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। जैसे लिबास इंसान की ज़ेब व ज़ीनत का भी बायस होता है, उसको सर्दी गर्मी से भी बचाता है और उसके ऐबों को भी छुपाता है, उसका पर्दा भी होता है। इसी तरीके से अगर मियाँ बीवी एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, एक दूसरे के ऐबों के ऊपर पर्दे डालेंगे, एक दूसरे के लिए वो
हर किस्म के आराम और सुकून का बायस होंगे। जैसे लिबास आपको गर्मी से बचाता है, सर्दी से बचाता है, इसी तरीके से अगर एक दूसरे को आराम और सुकून पहुंचाएंगे तो फिर वो घर अमन का घर बन सकता है, वो जन्नत नज़ीर घर हो सकता है। तो इसलिए जिस तरीके से लिबास आपकी हिफाजत करता है, ऐसे चाहिए कि मियाँ बीवी एक दूसरे की हिफाजत करें। जैसे लिबास आपके सतरपोशी करता है, आपके ऐबों को छुपा कर रखता है, इसी तरीके से मियाँ बीवी को एक दूसरे के ऐबों का पर्दा रखना चाहिए। और सिर्फ मियाँ बीवी ही नहीं, पूरे घर वालों को, पूरी इंसानियत को इस समझाया जा रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाह, कि जो अपने किसी मुसलमान भाई की ऐबदारी करेगा, उसकी पर्दापोशी करेगा, तो अल्लाह उसकी पर्दापोशी करेगा। तो इसलिए ऐसा ना हो कि सास बहू को उसके हर ऐब को पकड़ती हो, बहू अपनी सास के हर ऐब को पकड़ लेती हो। इसी तरीके से एक दूसरे के ऐबों को उछाला जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐबों को जिस तरीके से माँ अपनी बेटी के ऐब को छुपाती है, वो किसी को नहीं बताती, वो उसकी खैर ख्वाही करती है, उसको अकेले में समझाती है। इसी तरीके से जो उसके घर में आने वाली बहू, वो भी उसकी बेटी है, और जब बेटी जाती है वो भी अपनी सास को अपनी माँ समझे। जैसे अपने माँ के किसी ऐब को वो किसी के सामने नहीं बयान करती, वो कोई मसला भी होगा सिर्फ माँ को ही समझाएगी। इसी तरीके से माँ बेटी हो, चाहे ससुर और दामाद हों, चाहे घर के अंदर जो भी आपके रिश्ते नाते हैं, वो सब एक दूसरे के अगर पर्दापोशी करेंगे, सतरपोशी करेंगे, एक दूसरे की हम खैरख्वाही का जज्बा उनके अंदर होगा, तो वो घर तरीके बेहतरीन अंदाज से चल सकता है, वो अमन का गहवारा हो सकता है। अगर जिस तरीके से माँ अपनी बेटी की किसी बात को उछालती नहीं है, बल्कि उसी को समझाती है, खैरख्वाही का जज्बा रखती है, अगर यही जज्बा बहू के साथ हो, यही बहू का जज्बा सास के साथ हो, तो कभी घरों के अंदर फितना और फसाद ना हो। दूसरी बात, और तीसरा नुकता ये है कि जिस तरीके से मैंने बताया कि हमारी पब्लिक लाइफ होती है और एक प्राइवेट लाइफ होती है। तो प्राइवेट लाइफ के अंदर तो इंसान बड़ा समझदार होता है, तो घर में वो समझदारी नहीं करता। घर में क्या करता है, वो घर में चालाकी करता है। घर में बड़ा समझाता है कि ये बहू बड़ी चालाक है, चालाक के अंदर, और इसी तरीके से जो जिसको आज इंग्लिश के अंदर कहते हैं कि बड़ा स्मार्ट है। ये स्मार्ट होना, चालाक होना, ये कोई चीज़ नहीं होती, बल्कि असल काम ये है कि आपको समझदार होना चाहिए, आपको सेंसेबल होना चाहिए। चालाक और होशियार होना मकसूद नहीं है, बल्कि चालाकी और होशियारी से ज़्यादा रिश्तों को चलाने के लिए समझदारी ज़रूरत होती है। तो बहुत चालाक बनने से कोई फ़ायदा नहीं होता, चालाक बनने से घर बिगड़ जाते हैं। आपको समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए, माँ को भी समझदारी का, सास को समझदारी का, ससुर को समझदारी का, दामाद को, बहू को, भाभी को, ननंद को, हर एक को समझदारी का मुजाहरा करेंगे, फिर घर चलेंगे। अगर चालाकी का और होशियारी का मुजाहरा करेंगे, स्मार्ट बनेंगे, क्लेवर बनेंगे, फिर कभी नहीं मामला चलते। सेंसेबल होना पड़ेगा, और जो सेंसेबल होता है, समझदार होता है, उसकी एक निशानी है, वो निशानी ये है, वो समझदार वो होता है। और सबसे जो फ़हम वाला, जिसका जितना ज़्यादा फ़हम होगा, जितना ज़्यादा समझ होगी, वो उसके अंदर दो क्वालिटी होंगी। वो जितना ज़्यादा समझदार होगा, जितना ज़्यादा मामला फ़हम होगा, उसके अंदर दो खूबियाँ होंगी। कौन सी खूबी? कि वो माफ़ करना भी जानता होता है और माफ़ी मांगना भी जानता होता है। ये दोनों खूबियाँ होनी चाहिए। सिर्फ माफ़ करना ही नहीं, कहे कि जी मैं बड़ा माफ़ करने वाला हूँ, नहीं, बल्कि माफ़ी मांगने वाला भी समझदार होता है। तो जो जितना ज़्यादा समझदार होगा, जो जितना ज़्यादा मामला फ़हम होगा, वो इतना ही ज़्यादा माफ़ करने वाला भी होगा और माफ़ी मांगने वाला भी होगा। इंसान ख़ता का पुतला है, इंसान से ख़ताएँ हो जाती हैं, गलतियाँ हो जाती हैं, मगर इन ख़ताओं और गलतियों से दरगुजर किया जाए, एक दूसरे की पर्दापोशी की जाए, एक दूसरे की खैर ख्वाही करके उसको समझाया जाए, फिर आपके घर चल सकते हैं। और इसके साथ साथ फिर और आखिरी बात मैं बात करके बात को ख़त्म करता हूँ कि एक दूसरे के साथ हमेशा भलाई का मामला होना चाहिए। अल-मुमिनु मिरातुल मोमिन, हदीस में आता है, जैसे एक मोमिन दूसरे मोमिन का आईना होता है। जैसे इंसान आईने के अंदर देखता है तो उसको फ़ौरन आईना उसको ऐप बता देता है कि ये यहाँ पर ख़राबी है, और बंदा आईना तोड़ता नहीं है, अपनी इस्लाह करता है। जहाँ पर उसको कोई चीज़ गंदगी लगी है, उस गंदगी को साफ़ करने की कोशिश करता है, बजाय इसके को आईना तोड़ दे कि तुमने मुझे क्यों ये बताया। तो ये मामला नहीं होना चाहिए। अगर आपको दूसरा खैरख्वाही करता है, आपकी कोई बुराई और कोई बताता है आपको, तो आप अपनी इस्लाह कीजिए, फिर ये मामला चल सकते हैं, फिर हमारे घर आगे चल सकते हैं। और दीन के मामलात को, दीन को सबसे पहले मुकद्दम रखना है, दुनियावी मामलात को बाद में रखना है। मोमिन और काफिर के अंदर फ़र्क यही है कि काफिर सिर्फ दुनिया को मद्देनज़र रखता है, मोमिन के मद्देनज़र आखिरत पहले होती है, दुनिया बाद में होती है। उसने आखिरत में जाना है, इसी दुनिया को संवार कर, इसी दुनिया को अल्लाह और रसूल के तरीके के मुताबिक गुजार कर फिर जाना है उसने, फिर वो कामयाब है। मोमिन को यही दुआ सिखाई गई, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, कि अल्लाह मुझे दुनिया में भी बेहतरी अता फरमा और आखिरत में भी बेहतरी अता फरमा। मोमिन आखिरत को भूलता नहीं है, ना खुशी के अंदर भूलता है, ना गमी के अंदर भूलता है। ऐसा नहीं है क्या हुआ खुशी है, ना नमाज की फ़िक्र है, ना पर्दे की फ़िक्र है, ना और किसी नेकी की फ़िक्र है, सब कुछ हो रहा है दिन रात। तो वो खुशी के अंदर भी मोमिन नहीं भूलता रब को, और गमी के अंदर भी रब को नहीं भूलता। मोमिन वो होता है कि खुशी के अंदर
وہ پھولتا نہیں ہے، اور اسی طریقے سے غمی کے اندر وہ گھبراتا نہیں ہے۔ تو غمی ہو خوشی ہو، ہر معاملے کے اندر ہمیں دین اسلام کے اوپر کاربند رہنا چاہیے، اور خوشی اور غمی کے اندر وہ بات، اس جو ہمارے معاشرتی آئلی مسائل کے اندر یہ بات بھی بہت اچھی ہے کہ دوبارہ میرے ذہن میں آئی کہ آپ اپنے عقائد، اپنے معاملات کو، اپنے گھروں کو اگر اچھا بنانا چاہتے ہیں تو اس کے اندر یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کی خوشی کے اندر شریک ہوں، ایک دوسرے کے اندر غمی کے اندر شریک ہوں۔ دوسرے کی خوشی ہو تو آپ بھی اس خوشی کے اندر شریک ہوں، دوسرے کی غمی ہو تو وہ غم آپ کو محسوس ہونا چاہیے۔ تو یہ گھر کو خوشگوار بنا سکتا ہے۔ کسی کی خوشی کے اندر شامل ہونا اس کی خوشی کو دگنا کر دیتا ہے، اور کسی کے غم کے اندر شریک ہونا اس کے غم کو آدھا کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو نیا جو ہمارا جوڑا بننے والا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کے اندر خیر و برکت عطا فرمائے، ان کی آنے والی منازل کو آسان فرمائے، دنیا کے اندر بھی خیر عطا فرمائے، ان کو آخرت کے اندر بھی اکٹھا رکھے، دنیا کے اندر بھی اکٹھا رکھے۔ ہم سب کو ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین اسلام پر زندگی عطا فرمائے، اور ایمان کے اوپر خاتمہ عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔